प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सेलिब्रिटी शब्द ये आपने सुना होगा और सेलिब्रिटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छी तरह से जाना जाता है और ये व्यक्ति बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। मतलब बहुत फेमस होता है वो कॉमन पब्लिक में। और ये कोई भी हो सकता है, मूवीज में से कोई हीरो हो सकता है, हीरोइन हो सकती है, और टीवी शोज पे या जो गीत गाते हैं बहुत फेमस होते हैं अपने म्यूजिक के लिए, तो ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज कहा जाता है। इन सेलिब्रिटी में से एक बहुत जाना माना सेलिब्रिटी है जो आज दुनिया में नहीं है, और वो था माइकल जैक्सन। और माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को उसका देहांत हो गया, वो मर गया। और वो एक अमेरिकन सिंगर था, गीत गाता था, वो गीत लिखता भी था और वो बहुत मशहूर डांसर था। ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। जिस तरह से उसके पैर हिलते थे ये आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता था। और उसको उस समय का किंग ऑफ पॉप, जो पॉप म्यूजिक था उसका किंग माना जाता था। और 20वीं सदी का वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर माना जाता है। लेकिन एक अजीब बात है कि जिस महीने जून 2009 में माइकल जैक्सन की मौत हुई, उसी महीने में और 4 सेलिब्रिटीज की भी मौत हुई। वो 4 सेलिब्रिटी शायद हम इतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन ये अमेरिका के मूवी और टीवी के सेलिब्रिटीज थे। तो इसलिए ये बड़ा एक लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि एक महीने में 5-5 सेलिब्रिटीज कैसे मर रहे हैं, है ना। वैसे तो हजारों लोग, लाख लोग भी शायद दुनिया में रोज मरते हैं, है ना। ऐसा भी सुना जाता है कि हर मिनट में भी एक व्यक्ति आत्महत्या करता है कहीं ना कहीं दुनिया में। तो लोग तो बहुत मरते हैं, लेकिन ध्यान कौन देता है ना। मानो कि हमारे जैसे मेरे मदर का जब देहांत हुआ तो चिंतित कौन होंगे? मेरा परिवार चिंतित होगा, रिश्तेदार, उनकी जो बहनें थी वो चिंतित होगी। बाकी दुनिया को क्या परवाह है ना, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर कोई जाना माना व्यक्ति, सेलिब्रिटी, कोई बड़ा नेता मर जाता है तो लोग थोड़ा सोचते हैं, बात करते हैं, है ना। अब जब एक महीने में 5 सेलिब्रिटीज की मौत हुई तो लोग अलग अलग कहानियां भी निकालते हैं कि जरूर कुछ दाल में काला था। तो ये नाम शायद आप जानते नहीं होंगे, इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं। 3 जून 2009 को डेविड कैरेडाइन, ये एक टीवी सीरीज का कुंग-फू स्टार था, मार्शल आर्ट्स का, बहुत फेमस था। तो 3 जून 2009 को ये मर गया। फिर एक टीवी टॉक शो था, बहुत अच्छा टॉक शो, यानी बातें करता था, चाहे डिबेट्स करता होगा, लोगों को इंटरव्यूज लेता होगा, एड मैकमहोन। ये 23 जून 2009 को ये मर गया। 25 जून, वही दिन 2009 जिस दिन माइकल जैक्सन मरा, एक एक्ट्रेस जिसका नाम फारा फॉसेट था, वो मर गई। दोनों एक ही दिन पे। और फिर 28 जून 2009 बिली मेज, जो एक बहुत फेमस इंफोमर्शियल, यानी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, है ना, उसको इंफॉर्मेशनल व्यक्ति कहते हैं या इंफॉर्मेशनल चैनल कहते हैं। तो इस प्रकार से बिली मेज 28 जून 2009 को मर गया। तो जब 5 जाने माने उनकी दुनिया के लोग मर गए तो लोग बड़े अचंभित हुए और सोचने लगे जरूर कुछ बात होगी,
कि 5-5 सेलिब्रिटीज एक ही महीने में मर रहे हैं, एक ही दिन में 2 सेलिब्रिटी मरे, है ना। लेकिन बाइबल एक सत्य हमारे सामने लाती है ना। जो भी घटनाएं हमारे आसपास जीवन में घटती है, तो हमारा मन कहीं ना कहीं एक सत्य को ढूंढता है, एक सत्य जिसके ऊपर हमारा मन सुरक्षित रीति से आधार रख सके, सपोर्ट ले सके। और एक सत्य जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत अच्छा नहीं लगता लोगों को सुनने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं। लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तुम तो मानो भाप समान हो। भाप जो होती है ना, पानी उबलते जो स्टीम निकलती है, वो हो। एक जो बच्चा साबुन के पानी से बबल उड़ाता है, वो बबल के समान मेरा और आपका जीवन है ना। जो अपने जीवन पर, अपने औहदे पर बहुत घमंड करते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं, है ना। अगर ये बात हमें याद रहे तो शायद हम और नम्र लोग होते इस जीवन में। फिर लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति घास की नाई है, घास की तरह है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। माइकल जैक्सन के मरने पे पता नहीं कितने लोग विलाप कर रहे होंगे, है ना। जबकि उसका व्यक्तिगत जीवन जब देखा जाता है तो जरा भी अच्छी बातें नहीं पता चलती। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी माइकल जैक्सन जैसे बने, है ना। इनके पास ये बकायदा मनुष्य ही थे, है ना? और बाकी मनुष्यों की तरह मरे, ठीक है ना। हो सकता है और बुरे हाल में भी मरे हो। बहुत अमीर थे और बहुत ही मशहूर थे, लेकिन ना उनका पैसा और ना उनकी शान या पद या स्टेटस इनको मौत से बचा नहीं सकी। दोनों बहुत था, पैसा, शान, लेकिन सब छोड़कर जाना पड़ा। लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और ना परमेश्वर को उसके संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। यानी एक व्यक्ति, साधारण शब्दों में बता रहा हूं, उसका भाई मर गया, वो व्यक्ति जानता इतना बुरा था ये कि ये नरक ही जाएगा। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने भाई के लिए, वो परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकता कि कोई फिरौती दे दे उसके प्राण को बचाने के लिए। हर व्यक्ति को अपना निर्णय खुद लेना है। तो जैसे मैंने बताया, कई लोगों ने कहा कि जरूर कुछ कॉन्स्पिरेसी है कि ये सब एक साथ मरे या एक ही महीने में मरे, है ना। ये तो होता रहता है, लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसी निकालते हैं, है ना। कुछ भी ऐसी बात होती है तो कई लोग होते हैं जो अजीब अजीब बातें सामने लाते हैं जो आपने कभी सोची भी ना होगी, ठीक है ना। कोरोना वायरस के पीछे कितनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन ये भी सच है कि लोग मर रहे हैं, है ना। तो एक सवाल आता है सामने कि क्या ये जो लोग मरे, जिनका देहांत हुआ, क्या ये अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए तैयार थे, है ना। आप मानो या ना मानो, आप नास्तिक हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सृष्टिकर्ता है ना। जो भी चीज आप उपयोग करते हैं उसका कोई ना कोई करता है, मैन्युफैक्चरर है। तो इस पूरे विश्व का, मनुष्य जाति का, प्राणियों का, पहाड़ों का, ये वंडरफुल साइकिल जो पूरी प्रकृति में चलती है, इसको कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर है। लोगों को शर्म आती है या लोगों को लगता है क्या सोचेंगे
या उनका घमंड टूटता है इस बात को मानने के लिए कि परमेश्वर वास्तव में कोई फोर्स नहीं है, कोई अजीब शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है ना, वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति है ना, वो पवित्र है, वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला है, वो मृत्यु पर विजयी है ना। तो उस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, इसलिए मैं और आप इतने वंडरफुल क्रीचर्स हैं, इतने अद्भुत एक तौर से हम प्राणी हैं, रैशनल एनिमल्स, दिमागी प्राणी, सभ्य प्राणी। लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, मनुष्य को सब कुछ मिल जाए और उसकी आत्मा नाश हो जाए, तो उसको क्या लाभ होगा? परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार रहना ये जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णय है ना। आप अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, बिना प्रभु यीशु मसीह के मरना ये एक बहुत भयानक बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ही पापों की क्षमा दे सकता है इस जीवन में, उसके बाद नहीं। और जो पाप में मरता है वो अनंत काल के दंड में, उस भयानक नरक के दंड में प्रवेश करता है ना। हम क्या कर सकते हैं, है ना। माइकल जैक्सन क्या कर सकता था? परमेश्वर ने तो एक मार्ग तैयार करके रखा है कि हम मृत्यु के बाद उसको मिल सके, है ना, और हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान सकते हैं और अनंत काल तक उसके साथ वास कर सकते हैं। शर्त है हमारे पाप क्षमा हो जाए। पाप क्षमा होते ही हमारा जीवन बदलता है, और इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का दान इस संसार को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा देता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो दंड की आज्ञा में नहीं आएगा, वो दंड में नहीं आएगा, है ना। क्या आप करेंगे? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्या आपने पापों से पश्चाताप किया है? नहीं किया है तो इंतजार ना कीजिए, सच्चे हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो इच्छुक है और आपको अनंत जीवन देने के लिए इच्छुक है। अगर आप मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से देगा। कैसे प्रार्थना करेंगे? अपने मन के दिल की गहराई में, किसी स्थान में जाकर नहीं। जैसे आप हैं उसके पास आए, सुधर के आएंगे तो शायद कभी नहीं आ पाएंगे। जैसे है वैसे आए, वो सुधारेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कीजिए, है ना, और वो आपको ये अद्भुत तोहफा देगा। उन सेलिब्रिटीज की तरह नहीं जो जिस चीज के पीछे पूरी जीवन भागे, वो सब उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन वो आपको अनंत जीवन का वरदान देता है, मुफ्त में देता है। ऐसा धन जो कभी छीना नहीं जा सकता, जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। ऐसा धन जो कभी मुरझाएगा नहीं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां से ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ती है। ना कीड़ा ना काई बिगाड़ सकती है उस धन को, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। वो स्वर्ग का धन जो परमेश्वर आपको देता है, आपकी हर एक जरूरत पूरा करता है। ऐसा नहीं वो फकीर बनाने के लिए हमें नहीं बुलाता, एक आशीषित जीवन के लिए बुलाता है, एक धन्य जीवन के लिए बुलाता है, एक संतुलित बैलेंस्ड लाइफ के लिए बुलाता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बुलाता है ना। आप क्या सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज बहुत खुश रहते हैं? सिर्फ स्क्रीन पे खुश रहते हैं, है ना। उनके व्यक्तिगत जीवन कई सारों के, मैं सबके नहीं कहता हूं, कई सारों के बड़े घृणित होते हैं, बड़े घृणित होते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार वालों का जीवन इनके जीवन जैसा। आप उनके जैसे पैसा और शान तो चाहते हो सकते हैं, लेकिन जब उनका जीवन देखोगे आप कहोगे प्रभु हमें बचाए ऐसे जीवन से।
तो आज प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा, जो अनंत जीवन लेकर हमारे पास आया कि हम नाश ना हो परंतु अनंत काल के लिए उसके साथ रह सके। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।